आपने अक्सर ये चीज़ सुनी होगी ना, अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, अच्छे लोगों का फ़ायदा उठाया जाता है, अच्छे लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, अच्छे लोगों के साथ धोखा होता है, अच्छे लोगों के साथ तो बहुत बुरा होता है। सुना है ना आपने ऐसा? अब आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा कि हम जो लोग अपने आप को अच्छा बोलते हो, अपने आप को देखो कि मैं अच्छा हूँ और मेरे साथ ये बुरा होता क्यों है? क्योंकि दुनिया तो है, लोग तो हैं और लोग इस तरह का बिहेव करेंगे, बट इस बेस पर हम अपनी ज़िंदगी को कैसे जज करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अच्छे इंसान हो तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहना। मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोगों से अपनी रिस्पेक्ट करवा सकते हो, लोगों से अपनी बातें मनवा सकते हो, लोगों के साथ एक अच्छा एक हेल्दी रिलेशन क्रिएट कर सकते हो बिना रूड हुए, और सामने वाला इंसान आपकी खुशी खुशी वो चीज़ें करेगा भी और आप अपनी ज़िंदगी इंजॉय भी कर पाओगे एट द सेम टाइम बीइंग ए नाइस पर्सन। कैसे हो सकता है, आओ वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए यूट्यूब पे, आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहती हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, ये आईडी दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं डेली लाइव आता हूँ। अगर आपको मेरे से 1-to-1 पर्सनली बात करनी है, दिस इज द व्हाट्सअप नंबर जिसमें मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, फ्री नहीं है, तो प्लीज़ इसका ख्याल रखिएगा। मैं एक रिलेशनशिप एंड मैरिज काउंसलर हूँ, तो मैं आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट, इमोशनली जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ती है, मैं वहाँ पर आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम एक अच्छा इंसान होते हुए अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम एक खूबसूरत ज़िंदगी जिएं, हम लोगों की हेल्प भी करें, हम ज़िंदगी में लोगों के साथ कनेक्ट भी हों, बट कोई इंसान हमारा यूज ना कर पाए ना, तो आपको बाउंड्री ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको आपकी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि यार हमें तो अपनी बाउंड्री पता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेज में हमें अपनी बाउंड्री पता ही नहीं होती है। हमें पता ही नहीं होता है कि कहाँ पर नो बोलना है, कहाँ पे रुकना है, किस लेवल तक हम अपनी बाउंड्री को एक्सटेंड कर सकते हैं, किस लेवल तक उस बाउंड्री में किसी इंसान को आने दे सकते हैं और किस लेवल पे जाकर के मुझे रुकना है, हमें पता ही नहीं होता है। हम कहते हैं ना लाइफ में कि यार हमको लाइफ में एक गिवर बनना है, मतलब ज़िंदगी में हम करना भी चाहते हैं, लोगों के लिए अच्छा भी करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी भी बेहतर बनाना चाहते हैं, बट हमें लगता है कि यार बाउंड्री बनानी है ना, तो समटाइम हम ऐसी बाउंड्री बना लेते हैं कि मुझे दुनिया से मिलना ही नहीं है, मुझे दुनिया से बात ही नहीं करनी है। हम पूरी दुनिया से कट करके अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। तो हम ऐसी ज़िंदगी भी तो जीने नहीं आए ना कि हम दुनिया से होकर के कि दुनिया तो ऐसी है, दुनिया तो वैसी है, लोग तो ऐसे हैं, लोग फ़ायदा उठाते हैं, लोग मैनिपुलेट करते हैं, लोग ये करते हैं, लोग वो करते हैं, तो व्हाट, लोग ऐसे हैं तो क्या हम जीना छोड़ देंगे? तो हमें सीखना पड़ेगा कि ये सब है, इसके बावजूद भी मेरी ज़िंदगी खूबसूरत कैसे हो सकती है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी मेरी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं एड ऑन कर सकता हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ें जो मैं एड ऑन कर सकती हूँ जिससे मेरी लाइफ बेटर हो सके, मेरी लाइफ में चीज़ें मेरे कंट्रोल में हो, मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। दैट इज कॉल्ड बाउंड्री, मेंटेनिंग द बाउंड्री। ये कैसे? बट आप ये भी सोच सकते हो ना कि ठीक है, बाउंड्री की आप बात कर रहे हो, हम मेंटेन भी कर रहे हैं, बट नहीं हो पा रहा है। तो बाउंड्री कौन सी बाउंड्री होती है, कौन सी बाउंड्री को किस तरह से मेंटेन करना चाहिए? क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो बाउंड्री के बारे में जब आप सोचने जाओगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ पे अपने आप में ढूंढना पड़ेगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी बाउंड्री है, किस चीज़ को किस हद तक लाना चाहिए, किस हद तक नहीं लाना चाहिए। ये पता चलेगा कहाँ से? ये पता चलेगा आपके लाइफ में आपकी वैल्यूज से, आपके लाइफ में आपके विजन से, आपके ज़िंदगी में। अगर आप किसी इंसान के साथ ये चीज़ें हो रहे हो ना, कि आपको ये देखना पड़ेगा हु यू आर, हु यू रियली आर, आप हो कौन, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका विजन क्या है, आपने पास्ट में अपनी ज़िंदगी जी है, उस पास्ट एक्सपीरियंसेस से आपने क्या सीखा है कि कहाँ पर रुकना होता है। तो ये सारी चीज़ें मिला करके आपके लिए एक बाउंड्री क्रिएट करती हैं कि दिस इज़ द बाउंड्री। कोई इंसान इस बाउंड्री में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा ना, तो मैं वहाँ पे रोक दूंगी, मैं वहाँ पे नो बोल दूंगी या वहाँ पे नो बोल दूंगा। बाकी उसके बाउंड्री के बाहर कोई इंसान आ रहा है तो डेफिनेटली आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट करूँगी, मैं अपना बेस्ट करूँगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा उसको, सब कुछ करने की कोशिश करूंगा, सब कुछ बेटर तरीके से हैंडल करूंगा, सबके साथ मिलजुल करके, सबको सबके लिए एक गिवर बन करके, सबको ज़िंदगी में एक बेहतर ज़िंदगी देते हुए मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, मैं अपनी ज़िंदगी ग्रो करूंगा ऐसे। बट मुझे पता है कि ज़िंदगी की जो हमारा ये शुरुआती स्टेज होता है, यहाँ पर हमें पता ही नहीं होता है कि बाउंड्रीज को फिक्स आउट कैसे करना है, बाउंड्रीज को कहाँ पर ड्रॉ करना है। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको यहाँ पर सीखना है कि कौन सी बाउंड्री है जिसको आपको ड्रॉ नहीं करनी। लाइक दैट कि अगर मैंने अपनी एक बाउंड्री बना रखी है कि मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, मैं स्मोक नहीं करता हूँ, मैं कोई गुटखा पान मसाला इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, ये मेरी अपनी बाउंड्री है। अब कोई मेरे साथ फ्रेंडशिप कर रहा है, कोई मेरा फ्रेंड बन रहा है या कोई काम की वजह से फ्रेंडशिप में है, और वो इंसान जा रहे हैं, हम उनके साथ पार्टी पे जा रहे हैं या कहीं किसी मीटिंग पे जा रहे हैं या कहीं बाहर आउटिंग के लिए गए हैं, घूमने गए, एंड वो बैठे हैं, मे बी 2-4 लोग हो सकते हैं, मे बी अकेला हो, और वो बैठ करके ड्रिंक कर रहा है और वो मुझे कह रहे हैं कि यार तुम भी लो। तो मैं उनसे
पीसफुली बहुत आसानी से बोल सकता हूँ कि देखो यार मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, मैं नहीं पीता हूँ। उसके बाद भी बोला अरे यार पी 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 ना, एक बार पीने से कुछ नहीं होता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरी बाउंड्री क्या है। मेरी बाउंड्री है कि मैं इनसे दूर रहता हूँ। तो मैं उस पर गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो इंसान कर रहा है अपने अकॉर्डिंग, वो अपना एक्ट कर रहा है। लेकिन मैं वहाँ पे बोल दूंगा कि ठीक है यार, मैं थोड़ी देर बैठता हूँ और उसके बाद मैं जा रहा हूँ, कल मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि शायद ये दारू पार्टी मेरे लिए नहीं है, या दारू पार्टी है, यहाँ पर आप लोग इन्जॉय करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। मैं कल आप लोगों से बात करता हूँ, मिलते हैं कल, इन्जॉय करेंगे। तो हम वहाँ पर सामने वाले इंसान को बुरा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारा ड्रीम क्या है, हमारा विजन क्या है, हम किस चीज़ को कहाँ पर कैसे देखते हैं, इससे मेरी लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और ये चीज़ मैं नहीं करूँगा। तो ये आप अपनी बाउंड्री मेंटेन कर रहे हो विदाउट बीइंग रूड। और जब आप ये 2-4 बार करते हो ना बाउंड्री, आपको ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि यस यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ, यू कैन ड्रॉ ए बाउंड्री, और ये आपकी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है कि यस मैं अवॉइड कर सकता हूँ चीज़ों को और अपनी बाउंड्री सेव कर सकता हूँ। एंड बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अपने फ्रेंड सर्कल में, जहाँ पर वो ड्रिंक नहीं करते हैं, जहाँ पर वो स्मोक नहीं करते थे, बट क्योंकि वो एक ऐसे पार्टी में गए हैं जहाँ पर सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, तो पीयर प्रेशर में आकर के उन्होंने अपनी बाउंड्री ब्रेक कर दी है, और धीरे धीरे करके वो उसकी लत लग गई है, वो आदत लग गई है, और अब उसके बिना रहा नहीं जा रहा है, और अब उसकी वजह से ज़िंदगी खराब हो रही है। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आ रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी बाउंड्रीज क्या हैं, कैसे हैं, और उस चीज़ पर आपको फोकस करना पड़ेगा। देखो यार, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हमें लग सकता है कि यार अच्छा नहीं हुआ, बुरा लग रहा है, गलत लोग हैं, लोग बहुत अच्छे नहीं हैं, लोग तंग करते हैं, लोग मैनिपुलेट करते हैं, लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं, लोग ये हैं, लोग वो हैं, लोग वो हैं। हाँ ठीक है, हम बोल दे रहे हैं ये सब हैं, और जब आपका ध्यान इधर होगा ना कि लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं, लोग वैसे हैं, लोग वैसे हैं, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप जस्ट ब्लेम डाल सकते हो कि ये ऐसा है। लेकिन अगर आप वहां से हटा करके अपना ध्यान अपनी तरफ रखोगे कि लोग तो ऐसे हैं, दुनिया ऐसी है, यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, बट आप अपनी बाउंड्री ड्रॉ कर सकते हो। क्योंकि जब भी आप एक घर बना रहे हो ना, तो घर में अपनी सेफ्टी के लिए क्या करते हो, बाउंड्री लगाते हो कि ठीक है यार, मैं घर बना रहा हूँ अपनी सेफ्टी के लिए। अगर मैंने अपनी बाउंड्री बना रखी है तो मे बी चाहे उस बाउंड्री को क्रॉस करके किसी बिल्ली को आना हो या शेर को आना हो, दोनों वहाँ पे रुकेंगे। क्योंकि अगर मैंने बाउंड्री नहीं लगाई है, मैंने कोई बाउंड्री सेट नहीं किया, जैसे आप अपनी ज़िंदगी में कोई बाउंड्री सेट नहीं करते हो, तो जब तक बिल्ली आ रही है तब तक तो आएगी, खेलेगी, कूदेगी, चली जाएगी। लेकिन जिस दिन शेर आएगा उस दिन क्या होगा, वो तुम्हें चीड़ फाड़ के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो शेर है, वो तो अपना काम करेगा। लेकिन तुम्हें देखना है कि अगर तुमने एक घर बनाया हुआ है, तुम्हारा दिल, तुम्हारा माइंड, वो तुम्हारा एक बहुत बड़ा घर है जो तुम क्रिएट कर रहे हो। अगर तुम एक घर बना रहे हो और उस घर में अपनी लाइफ में किसी इंसान को आने दे रहे हो विदाउट एनी बाउंड्री, वो कोई भी है, कैसा भी है, आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, कोई बाउंड्री नहीं है जहाँ पे उसको रुकना है, तो फिर तो वो आएगा और यूज करेगा, चीज़ें करेगा, गलत करेगा आपके साथ, वो चला जाएगा। और वो जहाँ भी जाएगा वो वैसा ही करेगा, क्योंकि वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उसकी लाइफ है और वो उसको उस तरीके से देखता है। बट आप एज ए पर्सन अगर आप ये कर रहे हो कि मैं एक घर बना रहा हूँ, तो अगर आपने बाउंड्री रखी हुई है तो शेर भी आएगा तो बाउंड्री से रिटर्न हो जाएगा। आपने इलेक्ट्रिक तार दौड़ा रखे कि नहीं भाई, कोई आ ही नहीं सकता है ये बाउंड्री क्रॉस करके, इस बाउंड्री तक ठीक है, बाहर आके चला जाए। अगर ये वाली बाउंड्री क्रॉस किया किसी इंसान ने तो ये मैं नहीं होने दूंगा। तो आप इवन कि वहाँ पर एक जंगल में भी हो फिर भी आप सेफ हो, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्री कर रखी है और आप इंजॉय भी कर पा रहे हो एट द सेम टाइम। समझ पा रहे हो? तो अगर आपने अपनी बाउंड्री अच्छे से ड्रॉ कर रखी है तो कोई भी इंसान आएगा, जब तक वो उस बाउंड्री के बाहर है सब अच्छा से चल रहा है। आपको पता है किसी के लिए कितना हेल्प करना है, क्या करना है। बट अगर वो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं तो आप डोरमेट नहीं बन जाओगे कि यार मैं तो अच्छा हूँ तो आओ मेरा यूज कर लो। नहीं, आपको पता होगा कि ये मेरी बाउंड्री है, इसके अंदर कोई इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर मुझे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, मेरा एक बड़ा नो होगा। तो जब आप इस तरीके से अपनी बाउंड्री सेट कर लेते हो ना, तो किसी इंसान को ऐसे यूं ही आप आने नहीं देते हो। तो इस तरीके से आप सब कुछ कर भी रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रिलेशनशिप हो सकता है, तुम एक रिलेशनशिप में हो, किसी इंसान के साथ रिश्ता निभा रहे हो, किसी इंसान के साथ तुम्हारी दोस्तियाँ चल रही हैं, एंड उसके बाद आप देख रहे हो कि सामने वाला इंसान के लिए आप किए जा रहे हो, सामने वाला इंसान वहाँ पे रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा है। अब एक रिलेशन तुम कंटिन्यू कर रहे हो, अगर वहाँ पे सामने वाले इंसान की तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है, तुम एक लेवल तक करते जा रहे हो और सामने वाला इंसान तुम्हें यूज करता जा रहा है, एंड उसके बाद उसकी तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो आपको एक टाइम पे वो अलर्ट होना पड़ेगा कि यार इंसान तो कुछ ज़्यादा ही मेरे इमोशनल बाउंड्री में घुसता जा रहा है और कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई चीज़ नहीं मिल रही है। तो यू विल स्टॉप कि यार नहीं, ठीक है, एक इंसान था, उसके लिए मैंने काफ़ी कुछ किया, बट मैंने कुछ और सोच करके इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाया था, ये इंसान तो वैसा नहीं है, जो गलत इंसान है, तो इससे दूरी बना लेते हैं।
तो आपको जो अगर अपनी बाउंड्रीज पता है ना, तो आप इस तरह से दूरियां मेंटेन कर लोगे। और अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे चलते जाओगे, इन्वॉल्व होते जाओगे, और आफ्टर ए टाइम आप बैठ करके रोओगे कि यार ये मेरे साथ गलत हो गया। देखो, ये सारी बातें कहीं ना कहीं पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, और शायद वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर सिखाने की कोशिश भी करते हैं। जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि यार किसी स्ट्रेंजर से बात मत करना, क्योंकि उन्हें पता है कि यार दुनिया है, दुनिया में लोग अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। बट एट द सेम टाइम अगर आप दुनिया से कॉन्टैक्ट ही नहीं करोगे तो आप जियोगे कैसे? जीना भी तो है ना, आपने एंजॉय भी तो करना है, आपने गिव भी तो करना है, आपने दुनिया को देना भी तो है। इसके बाद आपको सेफ भी रहना है। तो ये आप अपनी बाउंड्री ड्रॉ करके कर सकते हो कि यार एट द सेम टाइम आप सब कुछ कर भी रहे हो, आप जा भी रहे हो, लोगों से मिल भी रहे हो, लोगों के साथ कनेक्ट भी हो रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपको पता है कि कौन सी मेरी बाउंड्री है, और आप उसको प्रोटेक्ट करते हो, और आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो। तो ये जब भी आप एक बाउंड्री की बात करते हो ना, तो हैविंग ए बाउंड्री इज नॉट द सेल्फिश कि आप बाउंड्री रख रहे हो तो सेल्फिश हो, नहीं। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो सारी चीज़ों में होते हुए भी। कोई भी आपके बिहाफ पर ये चीज़ें दुनिया को नहीं बोलने वाला है, ना ही आपको प्रोटेक्ट करने वाला है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको आपकी बाउंड्री ड्रॉ करनी है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। किस लेवल तक आप उस बाउंड्री को स्ट्रेच कर सकते हो वो भी आपको देखना है, समझ लो। तो कोई भी आपको ये नहीं आकर के बताने वाला है कि तुम्हारी बाउंड्री क्या है। आई एम नो वन टू टेल यू कि तुम्हारी बाउंड्री क्या होनी चाहिए, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे विजन क्या है, तुम किस लेवल तक कहाँ पर हो सकते हो। और उस बाउंड्री को अगर कोई इंसान क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पर उसको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। आपको फिगर आउट करना पड़ेगा आपकी ज़िंदगी में वो बाउंड्रीज क्या है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बाउंड्रीज को जानते हैं तो आप रिस्पेक्टफुल होते हुए भी सामने वाले इंसान आपकी इज्जत करने लग जाएंगे, लोग आपकी वैल्यू करना स्टार्ट करेंगे, लोग समझेंगे कि तुम्हारी अपनी एक बाउंड्री है, तुम्हारी एक दुनिया है जिसमें तुम बेवजह किसी को इंटरफेयर नहीं करने दोगे। तो इससे आप अपने आप को एक वैल्यूएबल इंसान बना सकते हो और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से जी सकते हो। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आई होप इससे आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको किसी अदर पॉइंट पे वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड इस चीज़ से आपने क्या सीखा और ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, जरूर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।